नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पीएफ विड्रॉबल रूल्स 2024 नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी। अब पीएफ से निकल पाएंगे 1 लाख तक का पैसा, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ का रूल्स चेंज, मोदी सरकार ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को दी खुशखबरी देते हुए मेंबर्स के लिए आर्थिक निकासी की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएफओ विड्रॉबल रूल्स 2024 कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया। जी हाँ, पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए मोदी सरकार गुड न्यूज लेकर आई। अगर आपका भी ईपीएफओ में अकाउंट है तो आप भी 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर हाल ही में घोषणा की थी। आपको बताते हैं कि ईपीएफओ के नए नियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। अब आपको अभी हाल फिलहाल की जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री ने ईपीएफओ के नियमों में बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि अगर आप पीएफ अकाउंट धारक है और परिवार में कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप ज्यादा रकम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक मुक्त राशि की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कोई भी शख्स नौकरी शुरू करने से 6 महीने के अंदर भी पीएफ से पैसा निकाल सकेगा, और अगर कोई पीएफ मेंबर महीने के अंदर नौकरी छोड़ देता है तो भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि आ गया नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सरकार परिचालन को बढ़ाकर ग्राहकों के लिए चुनौतियां कम करना चाहती है। इसके साथ ही नए डिजिटल को लॉन्च की घोषणा की गई है, जिससे विड्रॉ प्रोसेस आसान बनता है और पैसा निकालने में देरी नहीं होगी। कब कब निकल सकते हैं ईपीएफओ से पैसा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। बता दें कि ईपीएफ अपने होल्डर से अलग अलग परिस्थितियों में पैसा निकालने की इजाजत देता है। पेंशन, मेडिकल, ऑनलाइन रिपेयर, शादी, पढ़ाई और होम कंस्ट्रक्शन, बेरोजगारी समेत कई कंडीशन में भी फंड निकासी कर सकते हैं। अब अकाउंट मेंबर्स को 50,000 की जगह 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर में ई सेवा पोर्टल पर जाए, फिर मेंबर सेक्शन में जाए, अपनी पूरी जानकारी विस्तार पर जो ऑनलाइन के बाद सर्विस टैब पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लेम ऑप्शन चुने। उसके बाद जो स्क्रीन दिखेगी वहां से पर्सनल डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट आदि वेरीफाई करें और आपको कैसे चेक का अपलोड करना होगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसे आर्थिक निकासी जैसे विड्रॉबल के लिए फॉर्म 31 सिलेक्ट करें और लिस्ट से निकाले की वजह बताएं। उसके बाद सबमिट करें, फिर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसको सबमिट करने के बाद आपके जैसे सबमिट करने के बाद अपना क्लेम स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। और आमतौर पर 7-10 दिन के कामकाजी दिनों में ईपीएफ बैंक अकाउंट में पीएफ की रकम ट्रांसफर भी कर देता है। इस प्रकार सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही है। जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो बताया जा रहा है कि पेंशन पर न्यूनतम पेंशन जैसे 7,500 प्लस भी मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव से 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में भी बताया जा रहा है। जैसे पेंशन स्कीम को 3 चरणों में पेंशन बढ़ोतरी बताई जा रही है। पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में इसे लागू किया जाएगा, जिसमें पेंशन को 5,000 रुपये से लगा के 9,000 रुपये तक, 5,000, 7,000, 9,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 18 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधा भी सरकार देगी, जैसे 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। और पेंशन धारकों के लिए अन्य घोषणाएं भी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में जैसे वर्दी की भी संभावना बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया गया। पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम भी जारी किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2003, 2005 और 2010 के रिटायर्ड कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन जो 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक और आधारित खबर सामने आ रही है। जैसे 333% की वृद्धि और नई न्यूनतम पेंशन 7,500 पेंशन धारकों के लिए वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने का बताया जा रहा है। ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद उठ रही है कि जल्दी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना भी बताई जा रही है। जो न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये होगी।
तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो पेंशन भोगियों की वृद्धि की संभावना और कर्मचारी पेंशन जो ना 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी सकारात्मक खबर सामने आ रही है कि सरकार पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए अंतिम चरण पहुंचा दिया। कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास भी हो चुका है। लोकसभा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन वर्दी पर आया नया अपडेट। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारियों को हुई निर्णायक जीत। तो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है पेंशन वर्दी पर आया नया अपडेट। तो इसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी बताने जा रहे हैं। पेंशन वर्दी की नया अपडेट के बारे में अधिकारियों को हुई निर्णायक जीत। भारत सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन जो ना 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करना केवल एक आर्थिक चुनौती बल्कि केवल नैतिक जिम्मेदारी भी है। पेंशन जिन्होंने अपने जीवन के प्रमुख वर्षों में देश के विकास में योगदान दिया, अब समाज में सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन के हकदार हैं। ईपीएस 95 पेंशन वर्दी पर एक नया अपडेट भी आ चुका है कि नागरिकों के अधिकारों की हुई जीत। तो इसके में पेंशन वर्दी पर भी आर्थिक सुरक्षा और सुनिश्चित करने का माध्यम से बन सकेगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपने फैसले में कहा है कि पेंशन भोगियों को गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन जो है 95 पेंशन की विषय पर नया अपडेट की जानकारी विस्तारपूर्वक। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के धरोहर, उन्होंने अपने बच्चों पर निर्भर रहे बिना स्वतंत्र और गरिमा जीवन जीने का पूरा हक। इनमें से कई पेंशन उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे उचित और सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। तो इस प्रकार जो न्यायालय के दिशा निर्देशों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार है, तो सरकार उनकी स्थिति में सुधार के लिए कई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो जरूरी है कि आगामी विशेष प्रावधान किए जाएंगे ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक राहत मिल सके। खुशहाल और स्वस्थ पेंशन को केवल अपनी सेवानिवृत्ति के बाद समाज के लिए मूल्यवान होंगे बल्कि देश की संपत्ति भी है। दुनिया में कई लोकतांत्रिक देश पेंशन के कल्याण के कई पहल करते हैं, लेकिन भारत में इस दिशा प्रगति की दर काफी धीमी है और यह समय भारतीय सरकार इस मामलों में ठोस कदम उठाएगी और पेंशन को विशेष स्थिति में भारतीय लोकतंत्र की चुनौती। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, अपने पेंशन भोगियों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जहां पर एक सरकारी सेवानिवृत्त पेंशन होने के विशिष्ट अधिकारियों को लाभ का आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी कर्मचारी पेंशन जो है 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगी भी संघर्षों से जूझ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो वंचित पेंशन भोगियों को भी जैसे असमानता को दूर करने का सही समय और सरकार इन वंचित पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें भी एक सामाजिक गरिमापूर्ण जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। और बताया जा रहा है कि जो अभी सरकार इस पर जो बहुत बड़ा कदम उठा रही है पेंशन जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए, सरकारी नीति में संशोधन और विशेष प्रावधानों की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता और इस वर्ष में पेंशन के लिए आवंटित फंड में भी बढ़ाने का प्रस्ताव है, उन्हें आर्थिक रूप से अधिक स्थिरता प्रदान की जा सके। तो इस प्रकार जो पेंशन से स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता और मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और आनंददायक जीवन जी सके। पेंशन को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से शामिल किया जाना चाहिए जिससे उन्हें सामाजिक और समाज के एक सुरक्षित सामाजिक जीवन यापन की सुनिश्चित हो सके। तो इसी प्रकार जो ईपीएस 95 के 9,000 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता और उनके साथ मांगे पूरी करने के लिए सरकार बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जो आने वाले दिनों में इनको लागू कर दिया जाएगा जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।